Hello and welcome to Omega Study Online. In this video, we are going to discuss about chapter 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है, तो आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होगा। करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट। तो आपको टॉपिक से क्लियर होगा कि आपका जो करेंट लूप होगा या फिर बोल सकते हैं आप कॉइल जो होगा वो आपका बिहेव करेगा मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट, और उसमें आपका एक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इस टॉपिक में जो दो इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, फर्स्ट है आपका मैग्नेटिक डाइपोल एंड सेकेंड है डाइपोल मोमेंट। तो चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जिस टाइप से अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसी टाइप का आपका मैग्नेटिक डाइपोल होगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, दिस इज ए मैग्नेट, दिस इज ए एन पोल एंड दिस इज ए साउथ पोल। अब ये आपके पास जो डिस्टेंस है इसका अगर वो 2L है, ठीक है। कोई भी मैग्नेट है, अगर उसके जो पोल्स हैं अपोजिट पोल्स हैं और उसका जो पोल का जो स्ट्रेंथ है, इसका जो पावर होगा उसका जो पावर होगा, पोल का जो स्ट्रेंथ है वो आपका सेम है, मतलब पोल की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट पोल्स जो है ना वो अपोजिट पोल्स होंगे, और अगर वो वेरी क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है। आपके पास देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दो पोल्स हैं, बट इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा आपका सेम होगा, बट उनकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है। और ये दोनों पोल अगर बहुत ही कम डिस्टेंस यानी कि 2L डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, तो इस टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है वो दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ का स्ट्रेंथ जो है आपके पास M1 है और यहाँ का स्ट्रेंथ जो है आपका M2 है। टू अपोजिट पोल्स एंड इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट अ वेरी लो डिस्टेंस या फिर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसमें आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट क्या होगा, तो मोमेंट इज इक्वल टू एम हो जाएगा, ये एम इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू M1 इंटू 2L, या ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो M2 इंटू 2L। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो वी राइट वेक्टर साइन। तो यहाँ पर आपका ये था आपका डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मैग्नेट है उसका किसी भी मैग्नेट का कोई एक पोल और दोनों जो पोल्स है उसके जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स। तो ये आपका बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। अब अपन फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इस टॉपिक के लिए। तो करेंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो करेंट लूप है, करेंट लूप का मतलब जो कॉइल है आपका, कॉइल है, सोलेनाइड है, टोराइड है, ये सब जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोल सकते हैं लूप। एक ऐसे भी बोल सकते हो कि एक जो वायर है जो सर्कुलर शेप में है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी बिहेव करेगा आपका लूप। तो वो जो लूप है यानी जो कॉइल है जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जो लूप है आपका वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट। अब अगर वो लूप जो है बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट तो उसमें दो पोल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेट्स में आपका दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो जो करंट लूप है आपका वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, तो उसमें आपके पास दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चलिए देखते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे अपन जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक करंट लूप है, कुछ इस तरह से आपके पास एक करंट लूप है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये जो है करंट लूप है, इस तरह से आपके पास करंट लूप है। मान लेते हैं इसमें करंट जो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये करंट जो है आपका देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका जो है करंट फ्लो हो रहा है। या फिर एक और डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक सेकेंड जो है दी गई, एक ही लूप है ये इस टाइप से, इसमें मान लीजिए करंट आपका जो है कुछ इस डायरेक्शन में जो है फ्लो हो रहा है,
तो ये एक ही कॉइल का दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक ही अपन कॉइल को जब अपन देखेंगे, अब टॉप व्यू दिखेंगे इसका, टॉप व्यू का मतलब है जब कॉइल को अपन ऊपर से देखेंगे, ठीक है। एक ही कॉइल है, दोनों एक ही कॉइल का जो है अलग अलग डायग्राम है। तो जब इस अपन कॉइल को अपन देखेंगे टॉप व्यू से, तो एक समय अपन एज्यूम करते हैं अगर उसमें जो करेंट का डायरेक्शन है वो अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब अपन कॉइल को टॉप व्यू से देखेंगे तो अपन एज्यूम करते हैं कि उस समय जब देखने से अपन को क्या दिखाई दिया कि जो करेंट है ना उसका डायरेक्शन कैसा है उस कॉइल में, वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन है आपका करेंट, तो उस समय जो आपका जो कॉइल होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरफ अपन उसको एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो है आपका कुछ इस तरफ से जो है, और ये कुछ इस तरफ से करेंट का डायरेक्शन शो होगा। तो जिस भी कॉइल में आपका जो करंट है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको शो हो रहा है, इसका मतलब कॉइल का वो वाला जो पार्ट होगा वो जो है आपका बिहेव करेगा जो एन पोल। कैसे बिहेव करेगा, तो इस वाले में करेगा आपका एन पोल की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। देखिए ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल है, ये इसका टॉप व्यू हो गया, और ये टॉप व्यू हो गया, और ये इसका हो जाएगा आपका अंडर व्यू, मतलब अंदर से अगर उसको देखेंगे तो कॉइल को जब अपन देखेंगे टॉप व्यू यानी सामने से देखेंगे तो अपन को कुछ इस तरफ से करेंट का डायरेक्शन दिखाई देगा। अगर वो करेंट का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कॉइल में, तो आपको अपन इसको अपन ऐसे देखिए डिनोट कर रहे हैं, ऐसे ये करेंट डायरेक्शन इस तरफ है और ये इस तरफ है, अपन इसको उल्टा एन बना दिए, ठीक है ना, उसको अपन एन बना दिए। तो ये आपका बन गया एन पोल की तरह बिहेव करेगा ये कॉइल जो है, सेकेंड है। अब देखिए अपन कॉइल को जब अपन दूसरे व्यू से देखेंगे तो हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। इसको अपन जब देखेंगे, मान लीजिए दूसरे साइड से देखते हैं, आपका नीचे से देखते हैं इसको, अभी अपन ऊपर से देख रहे थे, इसको जब आप नीचे से देखेंगे उसी कॉइल को, सेम कॉइल है आपका, क्योंकि एक सोलेनाइड जो है ना वही बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। तो जब आपका सोलेनाइड बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह, इसका मतलब सोलेनाइड में दो पोल्स क्रिएट होना चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेकेंड है, जब उसको अपन नीचे से देखेंगे इस कॉइल को, तो इसमें जो करंट दिखाई देगा ना वो कैसे दिखाई देगा आपका क्लॉक वाइज से। देखो यहाँ से करंट आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, कैसे दिखाई देगा ये आपका क्लॉक वाइज दिखाई देगा। तो जो क्लॉक वाइज जो आपका दिखाई देगा, ठीक है, तो इसमें जो है आपका इस टाइप से अपन बना देंगे एस, तो ये जो है इसका डायरेक्शन को शो करेगा। ये एरो इस करेंट, ये जो है आपका इसको शो करेगा इस डायरेक्शन को, ये वाला इसको डायरेक्शन शो करेगा। इसमें भी ये था आपका इस वाले डायरेक्शन को शो करता है, और ये जो एरो है इस वाले डायरेक्शन को। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका एस पोल। क्या बन गया आपका एस पोल, यानी जो कॉइल है आपका जो कॉइल है या फिर सर्कुलर लूप वायर है, उसको अपन जब देखेंगे अपन टॉप व्यू से, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करेंट जो है वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज, फॉर इट्स बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। और जो कॉइल है उसको अपन देखेंगे, अगर उसमें डायरेक्शन मिल रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो वो जो साइड है आपका बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करेंट वी कैन डिसाइड दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन अ सर्कुलर लूप। तो आपका था ये आपका करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपका जो लूप होगा अब क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है इस टाइप से आपका ये लूप है, ठीक है, ये आपका कॉइल हो गया, लूप है। अगर मान लो इधर वाला आपका नॉर्थ पोल बिहेव किया, यहाँ पर अगर ये साउथ पोल, ये अगर साउथ पोल बिहेव किया, तो ये जो आपका कॉइल है ना उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या है आपका कुछ इस तरफ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कॉइल जो है, अब अपन कॉइल ना पढ़ करके उसी को अपन पढ़ेंगे बार मैग्नेट, और उसी का अपन स्टडी करेंगे। तो जब आपका ये मैग्नेट बन चुका है, तो मैग्नेट में आपका होगा मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट। तो अपन को इसमें अपन को फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। थ्योरेटिकल पार्ट में अपन डिस्कस कर चुके थे कि कैसे जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें आपका दो पोल्स क्रिएट हो जा रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसलिए बिहेव करेगा मैग्नेटिक डाइपोल। अब अपन इसका फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस तरफ ही इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलिए अपन देखते हैं इसमें जो आपका आता है डाइपोल मोमेंट, इसका अपन को डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें, ठीक है, देखिए चलिए डेरिवेशन करते हैं। अपन चल मान लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो कॉइल था, ये आपके पास एक कॉइल था, इसमें अपन चलिए, ठीक है, ये कॉइल था, इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। ये आपके पास, चलो ऐसे बना लेते हैं, ये आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल में आपका जो करंट फ्लो हो रहा है आपको कुछ इस तरफ से लूप है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये अपन कहाँ पे देख रहे हैं, तो ये टॉप व्यू है। जब उसको पीछे से देखेंगे तो अपन को करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाई देगा, तो कुछ इस तरफ से करंट का डायरेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये जो है आपका, ये सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा,
और जब अपन पीछे से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो है आपका, ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा आपका साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज वाला बनेगा आपका नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज वाला बनेगा आपका साउथ पोल। ये एक ही कॉइल है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये कॉइल का सामने वाला पार्ट है, ये कॉइल का पीछे वाला पार्ट है। अब अपन इसी का फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट। तो समझ लीजिए ये जो कॉइल था आपके पास, ठीक है, ये जो कॉइल था इसको अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। आपका ये करेंट कैरिंग कंडक्टर है, समझ लीजिए इसमें क्या फ्लो है, आपका करेंट है। तो मान लीजिए आपके पास ये जो करेंट कैरिंग कंडक्टर है, आपके पास ये जो करेंट कैरिंग कंडक्टर है वो कहाँ पर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी पर रखा हुआ है। तो इसके पहले अपन देखिए, पहले जो चैप्टर है इसके पहले जो, उसमें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करेंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, यानी लूप जो होता है, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है और क्या लगेगा उस पर, आपका फोर्स ना लग के टॉर्क लगता है, ठीक है। तो अपन देखिए यहाँ पर प्रीवियस टॉपिक से अपन एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास, बी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है आपका। और लूप का जो एरिया है, लूप एरिया जो है आपका, लूप एरिया, ये जो लूप है ना आपका, लूप एरिया अपन एज्यूम करते हैं ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, लूप का एरिया ए है और लूप में करेंट जो है, करेंट कितना है आपके पास, आई है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो है आपका बी, ये जो अपन लूप लिए हैं यानी जो कॉइल लिए हैं उसका एरिया है वो है आपके पास ए, और जो लूप में करंट फ्लो हो रहा है वो है क्या है आपके पास, आई है। तो वो जो लूप है कहाँ पर रखा हुआ है, तो करंट कैरिंग जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। तो ये वाला टॉपिक अपन ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसको जानना भी है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर जो है आपका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल जो है वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक जो टॉपिक है आपका प्रीवियस चैप्टर में, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ से भी इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू जो होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसमें लूप जिसका लूप एरिया ए है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है लूप में वो आई है, तो उसमें जो टॉर्क लगता है कॉइल पर, ये जो कॉइल है ना उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन आई इंटू ए इंटू बी। तो ये था आपके पास वहाँ पर इक्वेशन, ठीक है बेसिकली। तो वहाँ पर जो इक्वेशन मिला था आपको याद रखना, आई ए बी साइन थीटा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से अभी आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको इतना ही मिलेगा। तो जो ये आपका ये जो कॉइल था, ठीक है ना, डायग्राम में मिटा दे रहा हूँ, ये जो कॉइल था आपका उसमें टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब अपन एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कॉइल को रखे हुए हैं तो जो कॉइल है ना वो भी कैसे बिहेव कर रहा है, ऑलरेडी एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ही एक्सटर्नल, अब जो कॉइल है आपका वो भी मैग्नेटिक फील्ड में है और कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो कॉइल जो है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करेगा। समझ लो ये जो है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है वो। मान लो ये जो है आपका लूप है, जब इसमें अपन करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो है इसको पैरेलल आने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से इसमें दो टाइप के अलग अलग फोर्स लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बट इसलिए उसको अपन बोल देते हैं टॉर्क। तो ये लूप पर लगने वाला आपका टॉर्क हो गया, ठीक है। अब अपन ये तो हो गया आपका मैग्नेट के लिए। अगर हम लोग एज्यूम करें, इफ़ वी एज्यूम, अगर हम लोग कुछ एज्यूम कर ले, मान लें, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हम लोग एज्यूम कर लें, अगर हम लोग कुछ एज्यूम कर लें कि मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जो आपका, ठीक है, अब आप एज्यूम करें कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसी अगर स्ट्रक्चर को अपन एज्यूम करें कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और जो आपका जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है आपके पास, P है, तो उसमें जो टॉर्क जनरेट होता है दैट इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू P इंटू ई। P इंटू जो है E जो है आपका हो जाएगा, दोनों आपका वेक्टर क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। तो P इंटू ई। अब ये वाला जो टॉपिक है वो पहले या दूसरे चैप्टर से है। देखिए यहाँ पर एज्यूम करेंगे अपन, ऑलरेडी ये वाला टॉपिक से आएगा। ये इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अपन जब रखते हैं इस टाइप से आपका, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का डायग्राम बनता है, आपको याद होगा। तो P इज इक्वल टू क्यू ई फाइन थीटा वाला जो आता है टॉपिक आपका, फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो वो हो जाता है आपका टाउ इज इक्वल टू P ई फाइन थीटा।
तो ये आपका इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर पे है। अपन सिर्फ एज्यूम किए हैं कि अगर जो आपका जो करंट कैरिंग लूप है, अगर उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, यानी इतना टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर केयरफुली देखोगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टाउ है। अब अपन फ्रॉम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अपन जब क्या करेंगे, अपन जब इसको कंपेयर करेंगे, देखो टाउ की जगह पर टाउ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन जब करेंगे, टाउ की जगह पर आपका टाउ हो गया, नेक्स्ट अपन जब इसको करेंगे कंपेयर, ठीक है, देखो टाउ की जगह पर टाउ है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ एंड टाउ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाकी ये जो बचा क्वांटिटी है इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। कंपेयर करेंगे जब, तो टाउ की जगह पर टाउ को रिप्लेस करेगा, ई जो है बी को रिप्लेस करेगा, तो पी जो है ई ए को रिप्लेस करेगा, यानी पी जो है आपका क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। तो ये क्या था आपका, ये था, देखिए इफ़ यू एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका ई है, और जो डाइपोल है, जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका पी है, तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू आई आ गया। बट यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट फाइंड नहीं करना है, मैग्नेटिक का फाइंड करने के लिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो ये एम जो है आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एम जो हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो ये जो है आपका फाइनल जो है डाइपोल मोमेंट फाइंड हो जाता है किसका, करंट लूप का, जो कि आपका जिसमें आपका डाइपोल भी है और डाइपोल मोमेंट भी है। तो इस तरफ से आपका ये डेरिवेशन यहाँ तक हो जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, मेरा वीडियो जो है बहुत ही लंबा बन गया, लेकिन आप छोटे से बना सकते हैं। ये टॉपिक हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इन दोनों कंपेयर करोगे आपको मिल जाएगा। इफ़ का यूनिट देख लेते हैं, यूनिट एफ आई यूनिट अगर चेक करेंगे, एफ आई यूनिट अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जो होता है ना उसका वो करेंट है, करेंट का मतलब हो जाएगा एम्पियर, करेंट का कितना हो जाएगा एम्पियर, और एरिया है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, सिंपल लिख देंगे अपन एरिया एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका एफ आई यूनिट कितना हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरफ ही ये जो टॉपिक था, अब इसका वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं अपन, अगर डायरेक्शन ऑफ एम फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एम, डायरेक्शन ऑफ एम जो है, अगर डायरेक्शन ऑफ एम अगर फाइंड करना चाहें, मतलब कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन फाइंड करना चाहें, तो अपन कुछ इस तरह से अपन एक रूल यूज कर लेंगे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अपन यूज कर लेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन कॉइल को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, कॉइल को अगर इस तरह से पकड़ेंगे कि जो अपना फिंगर्स हैं वो करेंट की डायरेक्शन को शो करे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए ये जो अपन कॉइल को कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे कि ये जो फिंगर्स हैं अपना जो मुड़ी हुई है इसको पकड़ने के लिए, अगर ये करेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये जो थंब होगा वो जो है एम की डायरेक्शन को शो करेगा, एम मतलब कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरफ ही ये जो टॉपिक है यहाँ पर कम्प्लीटली जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आपका जो सिलेबस में था वही मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, बाकी विदाउट जो सिलेबस वाले हैं वो उसको अपन बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी अपना टारगेट होगा कि जो सिलेबस में है, जो 70% सिलेबस है आपका, वो सबसे पहले कवर हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद तुरंत अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए।